वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मजनू का पार्ट 15 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो विंग और न्यूज़न को ज्वाइन किया हो गया है करीब 2-3 महीने हो गए। तो लांस का रोल होता है कि पहले सेमेस्टर के 1 महीने पहले ही जो होता है ना, फ्रेशर्स के लिए कमिंग हो, वेलकम पार्टी हो या जो जाने वाले हैं उनके लिए एक पार्टी रखा जाता है। तो फ्रेशर्स पार्टी पहले होता है, उसके बाद फेयरवेल पार्टी होता है सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद। तो इसलिए सारे फ्रेशर्स के लिए पार्टी अरेंज किया गया था। न्यूज़न और विंग को भी इनविटेशन आया था। ये लोग भी लाइक चलो मस्ती मजाक करते हैं क्योंकि इतने दिन हो गए और कोई मस्ती मजाक नहीं हुआ। न्यूज़न भी उनका थोड़ा कहता है ना मूड चिलअप करना चाहता था। तो विंग ने कहा मैं तो दम के पीने वाला। तो ये सुनने वाला न्यूज़न बस विंग को देख रहा है और कह रहा है ऐसा नहीं होगा विंग। तो विंग भी लाइक क्या फ्रेशर्स पार्टी है और ड्रिंक्स नहीं होगी, लाइक सीरियसली पागल सा बना हुई न्यूज़न। तो ये सुनने के बाद तो न्यूज़न का नहीं नहीं, मैं कोई पागल नहीं बना रहा हूँ, सच्ची बात है। आज कोई पार्टी वगैरह नहीं होने में, मतलब पार्टी वगैरह होगा पर ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं होगा। हमारी पास जैसी वाली पार्टी नहीं होगी। यहाँ तो प्रोफेसर और टीचर साथ में होंगे, कैसी वैसी दारू पार्टी वाला। ये बोलने के बाद विंग भी लाइक हटता। तो पीछे से मैं बोलती क्या हुआ। तो विंग और न्यूज़न एक दूसरे को देखते हैं और यही सांस लेता और कहते नहीं नहीं, मैं समझा रहा था कि इनको भी प्रेशर पार्टी में जाना चाहिए क्योंकि कितना रहेगा रूम में अकेला। तो मैम ने कहा हाँ यार चलना। तो मैम ने नहीं वहाँ पे दारू करो पर मैं नहीं जाऊँगा। न्यूज़न लाइक साले कमीने कहीं के ये न्यूज़न ना विंग को दिख रहा था। तो ये सुनने के बाद हाँ, तो मैम ने अरे नहीं नहीं कोई दारू वारू नहीं हुआ। हाँ वैसे अंदर की बात बताऊँ तो ये सुनने के बाद न्यूज़न और विंग कान लगा के सुनते हैं। तो मैम ने कहा कोई दारू पार्टी नहीं होता है लांस में, ठीक है, लांस की यूनिवर्सिटी में। पर हाँ अलग से मतलब टीचर और प्रोफेसर ना एक टाइम के बाद ना हमें छुट्टी चले जाते हैं, तब देखना दारू की क्या बारिश होगी। तो ना मैम नहीं आना। तो मैम ने कहा चलना हो ठीक है तुम मत भी हमें पीते हुए देख लेना। तो न्यूज़ में लाइक भाई तुम किसे बोल रहे हो, अल्कोहल का मास्टर को बोल रहे हो। न्यूज़ के बाद वो चलने गए थे। जब शाम हो गई थी न्यूज़न सोंगलाम को देख के उनके पास आ गया था और उनको अच्छा खासा रेडी, मतलब वो दोनों रेडी ओके। यूं ना आज थोड़ा सा अलग रहा था, आज थोड़ी सी टचअप की थी उसने, आज चश्मा निकाल के लेंस यूज़ कर लिया था क्योंकि भाई उससे सच में अपने लाइफ को थोड़ी सी जो कहते हैं ना भसड़ मची होती है ना, तो थोड़ी सी उससे ब्रेक लेना ज़रूरी बनता है। तो विंग तो है बटरफ्लाई पार्टी बटरफ्लाई, तो इसलिए तो न्यूज़ ने कहा हाय हाय आज अगर राम जी ने देख लिया तुझे तो भाई दिल तो घायल ही होगा। तो विंग ने कहा अरे मुझे पता है उस लांछन के लिए खाना बनाने के बाद मुझे ये बाहर डांस के लिए भी जाना पड़ेगा, मुझे खुद को होश में रखना होगा, लेकिन इसकी तो हैंडल कर लेगा। तो न्यूज़ ने कहा मत जाना। तो अगर मैं नहीं गया ना वो ढूंढते हो मुझे, अगर यहाँ पे आ गया तो दोनों भाई की तो छोड़ मेरी क्या हालत करी तो सोच भी सकता है। तो ये सुनने पर न्यूज़ ने कहा तो वो बिना हुई छोड़ना चल ये, क्योंकि वो पार्टी इंजन के लिए चले गए थे। लांजन बाकी प्रोफेसर वगैरह एक अलग सेक्शन में थे। हाँ लांजन खुद इम्प्रेस बताता है कि कहीं बच्चों ने सच में कोई दारू वारू वगैरह जैसे की जो चीज़ होती है उसे भी पता है कि भाई ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कोई अंदर लेके ना आया हो वो खुद जांच करता है। तो वो वहाँ पे बैठा था और यहाँ पे दूसरी ओर विंग जब एंट्री मारता है भाई साहब कहते ना इनकी जो ब्यूटी थी वो इन्हेंस हो रही थी उस डिम लाइट में, कहते हैं ना एक अलग सा लुक, थोड़ा सा टचअप वगैरह पार्टी के लिए विंग तैयार हो गया था ना। तो मैम ने आवाज़ आके बोलते क्या विंग तो ऐसे रहा करना सारे अल्फा तेरे पीछे। तो मैं शटअप मैम ना। तो ये कहने के बाद न्यूज़ एंड विंग और मैम ना एक जो सर्कल टेबल होता है वहाँ पर जाके खड़े हुए थे। वहाँ से ना दूर से ना एक बुली का अल्फा का ग्रुप था, उनके साथ 2-3 बार इनकी झड़प हो चुकी थी। मतलब उसने नोट्स वगैरह बनाने के लिए बोला था और इनने मना कर दिया। और वो कहते ना दिन का सपोर्ट भी था तो विंग ध्यान से मना कर रहा था और ये अल्फा पंगा भी ले नहीं पा रहे थे। तो वो आसपास ना आज विंग को देखे एक तो पहले वो थोड़े बहुत पुलिस टाइप है और नशेली गंजड़ी तो वो थे ही। तो वो ना उनको देख के ना मिसमराइज हो रहे थे। जो उनका अल्फा का मतलब उस अल्फा का मैम लीडर था वो कह रहा था कि मुझे बेड पे चाहिए। तो ये सुनने के बाद सबने कहा देख पागल मत बन, डीन सर यहाँ पे है और पता है ना उस ओमेगा के ऊपर डीन सर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। तो ये सुनने के बाद उस अल्फा ने कहा ए छोड़ना क्या होगा देख अभी बजे 8
घंटे के बाद सारे टीचर यहाँ से निकलने वाले, पार्टी चलेगी करीब 12 बजे तक। उसके बाद क्या, तो ये सुने मैं उसने सपने कहा उसके बाद पार्टी हमारी शुरू होगी। तो वो उस अल्फानिक्स में क्या, और ना सच में पार्टी नॉर्मल 9 बजे तक सब कुछ चल रहा था। वांग जी की जो आंखें थी ना वो विंग के ऊपर ही थी, उससे एक मतलब कहता ना विंग जैसे स्माइल कर रहा था, विंग के ड्राइंग विंग के सारी अदाएं ना वांग जी देख रहा था, और विंग के ऐसे अदा पे ना वांग जी घायल हो रहा था। तो फिर विंग के करके बोलते उसे घूरे जा रहे हो, खाने का इरादा क्या, तो वांग जी ने उसे खाने का क्या, अरे हम पे पास रखने का भी इरादा है, पर क्या करें, बंदा माने तब ना। तो ये सुनने के बाद मैं कहने का वांग जी तो ये सुनने के बाद वांग जी ना थोड़ी देखता है सॉन्ग ना, रैंकिंग ना थोड़ी उसके आसपास ही थे, बाकी टीचर दूर थे। वांग जी लाइक कंट्रोल ये क्या सॉन्ग करने का, जैसे मेरा मेरे को भी क्यूट लग रहा है, तो एक ने मेरा वाला भी, ये लोगों को इतना क्यूट दिखने की क्या ज़रूरत है, सारे अल्फा देख लो उन्हीं कैसे घुर रहे हैं। तो सच में वांग जी भी नोटिस कर रहा है कि वो इनको घुरे जा रहे हैं, मतलब उसके बुशियान को कोई घुरे जा रहा है। वांग जी ने कहा इन्हें तो मैं तो वांग जी ना वांग जी कंट्रोल कर लो, तुम्हारा होगा ना, सिर्फ आज के दिन ही ऐसे रेडी होके आया, रोज़ रोज़ अगर ऐसे कह के ढहने वाला है ना, तो सच में बता रही हूँ तुम्हारे तो लाइन पत्ता कट। वैसे तो मुझसे ऐसा तक कुछ नहीं, 10-12 साल लग रहे हो बर्थडे। तो ये सुनने के बाद तो वांग जी ने कहा शराब वांग जी ने व्हाट, वो ना 8 साल बड़े उसे, तो हुआ ना 10-12 साल का, मतलब होता है ना। तो वांग जी ने शराब, तो वांग जी ने कहा एज डज नॉट मैटर इन लव, ओके। तो वांग जी ने उसके लिए मैटर करते हैं कि वो अब तक वांग जी को भाव नहीं दे रहा है। तो वांग जी ने शराब गाइस वैसे भी टाइम हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। और वांग जी को इशारे देके वांग जी वहाँ से निकल गई, क्योंकि हाँ भाई उनका माफिया वाला काम भी पेंडिंग पड़ा है ना, उसे भी निपटाना है। तो वांग जी बाहर निकलता है, और भाई बाहर स्पोर्ट कार में हुडी पहने मास्क लगाए कोई बैठा था। तो वांग जी इतनी देर तो लांजन भी लाइक शट अप, चलो वांग जो नहाने वाला है, उसे रिसीव करने चलते, थोड़ी सी बातें वगैरह करते। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा बातें वगैरह हो गई या लातें वगैरह हो गई हमारे साथ ये क्योंकि वो लांजन और वांग जी वहाँ से निकल जाते स्पोर्ट्स कार में। करीब 1 घंटे के अंदर ना वांग जी और लांजन मतलब एक डेंस एरिया में पहुँचते हैं। बाहर से पूरा टूटा फूटा गैराज लग रहा था, फिर अंदर जाके भाई साहब जो लग्जरी साहब। तो ये कहने के बाद वांग जी ने कहा अंकल किधर हो। तो पीछे से ना लांजन और वांग जी एक साथ डस्ट करते हैं, और वो जो इंसान दादा वो खड़ा हो जाता है। तो वांग जी और लांजन ना फाइटिंग मोड में आ चुके थे, ठीक है। हाँ इन तीनों ब्रदर का मिलने का थोड़ा सा कैजुअल सा तरीका है, और ना अच्छी खासी फाइटिंग होती है दिनों में। और भाई साहब हांगन और वांग जी तो एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। लांजन भी लाइक मेरा क्या काम, ये क्योंकि वो जैसे ही बैठने वाला था ना वांग जी और हांगन उसके पीछे पड़ जाता है। तो अच्छी खासी फाइटिंग करने के बाद वो तीनों बैठे थे। गहरी सांस लेके लांजन भी लाइक हांगन वांग जी तुम दोनों का फाइटिंग में कोई मुकाबला नहीं है। तो ये सुनने के बाद वांग जी आ रहा है लांजन को देखते हैं और कहते हैं आलस कहीं का, आलसी कहीं का। तो वांग लांजन मिले बहुत आलसी, मैं कोई आलसी वालसी नहीं हूँ, ठीक है, बस फाइटिंग में जाने जाओ, तुम ब्रदर हो। ये सुनने के बाद वांग जी माल तो हम मुझे नहीं इट्स ओके। वैसे भी जिसने भी उसे नहीं पता होगा क्या उसमें ट्रैकर लगा है, हम किसी भी वक्त उसे निकाल सकते हैं बिजनेस। तो वांग जी ना वो ट्रैकर को उसके सामने रखते हैं। तो ये सुनने के बाद हांगन भी लाइक व्हाट द। तो ये सुनने के बाद लांजन ने कहा ब्रो 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 काम डाउन। तो हांगन कहा काम डाउन, कौन है जो शहर के मांग से खाना चुरा के ले गया। तो लांजन भी लाइक है कोई, वैसे आप घर नहीं जाने वाले हो, यहाँ पे डायरेक्ट मिलने आ गए। तो ये सुनने वाला हांगन ने कहा 5 साल हो गए घर दर्शन हुए वैसे में तुम दोनों। तो लांजन ने कहा मैं तो नहीं जाने वाला अकेले। तो हमने फिर अपना सरनाम हिला लिया भाई। इन दिनों को ना ये है उनके कि बड़े बड़े तोप पर घर अकेले जाने में डर लग रहा है, क्योंकि अगर एक भी गया तो बाकी दोनों के बारे में पूछा जाएगा, और इसीलिए ये लोग बैठे हैं। तो हम बोले मुझे मॉम का सामना नहीं करना है, पका के खा जाएंगे दिमाग। तो ये हम मिले सेम यार लांजन का। और बाकी रहा तुम दोनों के बारे में मैं क्या बोलता। तो हम ने कहा और वापस आ रहे वैसे सीजन का कोई अफेयर चल रहा है क्या, क्योंकि वो इतने सुधर गए। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा पता नहीं, पर शायद न्यूज़ एक्टिव की वजह से। तो लांजन ने कहा वैसे मैं बताना चाहता हूँ मुझे एक ओमेगा पसंद है भाई, उसकी इनोसेंस उसकी बोल्डनेस क्या ही बताऊँ भाई, अलग ही है। तो वांग जी ने कहा मुझे भी कोई पसंद है,
और वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा डरपोक है। तो हंगुजन जिम्मी का वो बहुत ज़्यादा अच्छा फाइटर है। काम को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहता है और अच्छा खासा अंडरवर्ल्ड पे उसका नाम भी है। नॉर्मल लाइफ बता रहा है शायद मैं भी। तो ये रहने के बाद वो तीनों एक दूसरे को देखते इसमें देते और वहाँ पर उसके पड़ा था, उसे एक गिलास बिठा के बैठे थे फंक्शन में। चलो तीनों का अलग अलग मूवी पसंद आया तो फंक्शन है, अगर सेम मूवी पसंद भी आता तो लांजन मिला है बहुत सारे गैंग ब्रो ये क्योंकि बहुत चेस्ट करते हैं और पीते हैं। भाई हाँ, इन तीनों का फंडा पहले से क्लियर है। तो हम अगर मुझको मेरा पसंद नहीं आता तो वांगी और लांजन हम दोनों में से किसी एक चीज़ तो प्यार होता हम शेयर कर देते। तो हमें तुम ये वो कितना ब्रदर थोड़ा वो जो बॉन्डिंग होता है वो शेयर करते हैं, वो बातें वगैरह रहता है। मांगी और लांजन वहाँ से निकलने वाले थे क्योंकि भाई अब टाइम हो चुका था। तो ये लाइक मुझे टर्न ऑन हुआ तो लांजन भी लाइक ब्रो 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 हम तीनों एक जैसे। तो वांगी घूर रहा था लांजन में पसंद भी एक जैसी है पर तू इतना पंक्चुअल क्यों है भाई टाइम को लेके। तो हंगुजन पीछे से मारते हो क्योंकि वो प्रोफेसर है और सुधर जा क्रिमिनल के लॉयर कुछ तो अपने स्टडी का फ़ायदा उठा ले। लॉयर होके कोई टाइम की कदर ही नहीं है। तो लांजन में हाय लॉयर हूँ, केस लड़ना चाहता हूँ पर अभी ना किसी को ढूंढने का मन करा है पर पहले मेरे वाली को देखने का मन करा है। सो सी यू गाइस। और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता ये क्योंकि लांजन पहले वहाँ से खिसा गया। वांग जी भी लाइक पता छोड़। तो हंगुजन कार के पास करता है तो वांग जी देखता है और कहता है हाँ हाँ मुझे पता है वो ऐसा ही करेगा ना। तो वांग जी हंगुजन वैसे बाकी सब क्या गया। तो हंगुजन सारी चीज़ें हैंडल हो चुकी है, बस मिंगिया को वापस आना पड़ेगा। ऑपरेट की सारी जो लीगल बिजनेस है वो ही संभाल रहा था इतने दिनों से। मिंगिया को कहा वापस आना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है वो प्लान करे कुछ बड़ा क्योंकि उन्होंने अंडरवर्ल्ड से कुछ हाथ मिलाया। तो ऐसे सुनने के बाद वांगी ने कहा फैमिली तो हंगुजन ने कहा उनकी सेफ्टी के लिए तो वापस आया हूँ, बस उनसे दूर रहेंगे और हाई स्पीड टॉयलेट जाली कर देंगे उनके ऊपर अपने क्लोज फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये सुनने के बाद मंगी ने हाँ कहा ऐसे न्यू से सारी सिक्योरिटी वगैरह बातें होगी ना। तो ये सुनने के बाद हंगुजन ने कहा हाँ उसका भाई भी उसे कॉन्टैक्ट करे। तो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम सिक्योरिटी चाहिए होगा क्योंकि उसने बहुत बुरा किया है। तो ये सुनने के बाद हंगुजन और वांगी एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं पॉलिटिक्स में पावर होना बहुत ज़रूरी है। तुम कम बैक कर रहे हो तो सीएम ही बन जाओगे आके मतलब प्रेसिडेंट बन जाओ क्या ही हो जाएगा। तो हंगुजन में लाइक शराब वांगी तो वांगी ने कहा एजुकेशन फील्ड में मेरा हाथ है, आगे जाके लंदन बिजनेस फील्ड में चला जाएगा या फिर कह सकते हैं आधी लॉ फॉर्म जो उसकी है उसके हाथ में जानी चाहिए। हम बिजनेस फील्ड में लगा है तो पॉलिटिशियन में चला जाना, वैसे भी दुश्मन कम पाल दे रखे है क्या हमने। तो ये सुनने के बाद भाई की बात सुनने के बाद हंगुजन ने कहा अरे अच्छा है देखते हैं ये कि वो एक सम्राट पे है। तो वांग लाइक सारी अरेंजमेंट हो गई डोंट वरी ये क्योंकि वो वहाँ से निकल चुका था और हंगुजन बस किसी को फ़ोन लगा था तैयारी कैसी है। तो वहाँ पे जो गाइड था उसने सारी की तैयारी अच्छे से हो चुकी है, इस बार वो हमसे बच्चे नहीं रह पाएगा। तो ये सुनने के बाद हंगुजन एक्सपर्ट कहता है मेरे प्यारे इलिंग कुछ आई फाइंड ये कि वो भी उसको थे ना उस टाइम में अंदर कुछ काम करने के लिए वो भी चला जाए। यहाँ पे जो आसपास का ग्रुप था ना वो इनके ऊपर नज़र गाड़े बैठा था, जिससे टीचर और प्रोफेसर चले गए थे वहाँ से। इनकी अब पार्टी शुरू हुई थी। मैं तो भाई हाँ भाई मैं चाहूँगी ये कि वो भी पैक लेने के लिए चली गई थी। न्यूज़ नहीं कर मैं तेरे लिए आता हूँ तो कुछ नहीं अगर उस डीएन को पता चल गया ना इनोसेंसी प्यारी सी वाली जो छवि है ना वो बिगड़ जाएगी। कोई नहीं मैं एंजॉय करेगी ये क्योंकि हुई ये क्यों करता है। तो न्यूज़न भी लाइक सेट ये कह के वो चला जाता है और न्यूज़न और मैं पैक लेके वापस आता है वो अपना सीधा साधा बच्चा बन के जूस पी रहा था। पर हाँ किसी ने उस जूस में थोड़ी सी स्पाइक की थी। हाँ उन अल्फा के ग्रुप ने उनके उस जूस को स्पाइक कर दिया था। न्यूज़न और मैम तो भाई साहब पीने को मिल रहा है ना कौन नहीं छोड़ेगा। तो वो कट जा रहे थे। उसके बाद उन्हें थोड़ी थोड़ी हल्की सी ना कहते हैं अलग चढ़ चुकी थी। लाइक तुम दोनों ठीक हो तो मैम ना और न्यूज़ एक साथ हम बिल्कुल ये कहने के बाद उन जैसे बस वो रोज़ कंप्लीट कर चुका ना उसका सर्च करा रही भी लाइक साले कुछ है तूने प्रया दिया क्या। पर नहीं तो ये कि उन थोड़ा सा
आसपास देखता है कि उसके आसपास हो क्या रहा है। तो देखता है कि कुछ आसपास ना उसके ऊपर नजर आता है। वही नहीं, इसे इग्नोर किया था, पर नहीं, अब इनको लगता है मैटर कुछ सीरियस हो गया। लाइक एक गहरी सांस लेता है और कहता है भाई अब कोल्ड वॉर ख़त्म करना पड़ेगा। ये एक है वो न्यूज़ीलैंड के फ़ोन से ना वांगजी को मैसेज करता है, मतलब सॉन्गलैंड को मैसेज करता है, जो इनडायरेक्टली वांगजी के पास भी पहुँच गया। न्यूज़ीलैंड में मैंने चढ़ा लिया है, तो आके ले जाओ मुझे। तो ये सुनने के बाद सॉन्ग के पास जब मैसेज आता है तो सॉन्ग हुसैन ये कह के वो फ़ोन का अंदर रखता है, और मतलब वही फ़ोन का अंदर रखता है, और सॉन्गलैंड वहाँ से निकल चुका था अपनी जगह। यहाँ पे विंकिंग के साथ भी सेम ही, सॉरी मैम के साथ भी सेम ही हुआ था। वही ने वहाँ से मैसेज कर दिया था। उसे पता है कि अगर हो सके तो मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरे अंदर कुछ समय के बाद वो कितना ही रजिस्ट कर पाएगा, क्योंकि ड्रिंक्स ट्राई किया गया था ना कि वो अल्कोहलिक कंज्यूम कर रहा था। तो उनको पता है कि आधे घंटे के बाद अगर ये जो भी मेडिसिन है मेरी बॉडी को बहुत गंदा रिएक्ट करने वाला है। अगर इन्होंने हार्मोन्स ड्रग दिए तो भाई साहब मेरी वाट लगने वाली है, और अगर इन्होंने नॉर्मल सी मुझे कुछ बेहोशी की दवा दी है तो मैं कम से कम 1 घंटा तो लगेगा इसे हैंडल करने में, मतलब होश में आने में खुद को। इसलिए ना वही बस इन दोनों को मैसेज कर दिया था, और सही में बैंकिंग और कंगना आ भी चुके थे, और वही ने ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए इन दोनों को हैंडल कर दिया था। वही कह रहा था कि मैं रूम में जाने वाला, ये क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग ने अपने साथ हाँ मिला है और कहा कि पार्टी में मैं जाना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हाँ भाई ये लोग दिखाते हैं, पामजी को भी पता है, पर कहता है एक डिसिप्लिन सा होना चाहिए। तो विंकिंग और मैं सॉन्ग को कह के बच्चे है मस्ती करेंगे, तो इसलिए वो दोनों कहते हैं घर पे रूम में चले जाना, यहाँ पर रहना मत, ठीक है। तो विंक सर अपना हाँ मेरे लगा था, पर जैसे ही विंकिंग मैम को लेके निकल रही है सॉन्गलैंड कुछ नोटिस होता है विंक के आसपास में, तो 4-5 आदमी खड़े हुए, और विंक कह रहा है मुझे जाने दो। सॉन्गलैंड न्यूज़न को हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि न्यूज़न बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। तो सॉन्गलैंड ना वांगजी को मैसेज कर देता है कि शायद विंक खतरे में। तो वांगजी भी लाइक मैं तो हेल्प करना, तो सॉन्गलैंड ने कहा बेटा तुम हेल्प करो, शायद तुम पसंद करना है। सॉन्गलैंड ना ये मैटर ना थोड़ा सा कहता है ना कैजुअली लेके बाहर से निकल गया था। वांगजी जहाँ वो उस डैन से निकल के आने पर 1 घंटा लगता, और भाई वांगजी जब ये मैसेज दिखता है ना वो 20 मिनट के आसपास पहुँचने वाला था। यहाँ पे वही बता रहा था नान को मुझे जाने दो, मुझे परेशान मत करो, बहुत गंदा फंस हो गए। तो वहीं के ना सर चकरा रहा था, विंग शिट अभी ही होना था, सारी कंपनी ने कब आएगा ये भांग थी। तो ये कि विंग बस खुद को संभाल रहा था। वो अल्फा में जो लीडर था उसने कहा ओह कितनी मस्त भी करे, इतना बेगी सा, इतना कहते ना ओवर साइज क्लास पहन के क्या दिखाना चाहते थे कि तुम कितने चोमू हो, तुम बेसिक चोमू तो हो, क्यूट वाले हो। ये कह के वो अल्फा ना उनको उठा लेता, नहीं बता मुझे नीचे उठा बुझा ना। पर वो सारे अल्फा उनको लेके ना कार में बैठ चुके थे। वो ब्लैक छोड़ो मुझे मत जाने दो, ये क्योंकि वो चिल्ला रहा था ब्लैक मेरी बॉडी फिर ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं, ये क्योंकि वही बस अपने खुद को सेफ्टी के लिए प्रिपेयर हो रहा था। पर वो कह रहा था ना कि भाग जा जाए तो उसका जो प्लान है वो सक्सेस हो जाएगा। तो सच में सर उस कार के सामने ना वांगजी का कार खड़ा था। भाई साहब ये देख के जो फट रही थी अल्फा की, वही ना बेहोशी हालत में देख रहा था कि वांगजी आँख में ना खून उतरा है जो था, क्योंकि वहीं के ना ऊपर के उन्होंने शर्ट खोल दिया था, वहीं का पूरा ब्रेस्ट चेस्ट एरिया और थोड़ा सा फ्लैट स्टमिक भी दिखाई दे रहा था। उसकी कॉलर बोन में ना इन्होंने स्क्रैचेस वगैरह देना शुरू कर दिया था। भाई साहब वांगजी को जो गुस्सा है उनके इसी हालत देख के वो सीधा होता है, वो अल्फा का जो ग्रुप होता है वहाँ से उनको निकालता है, वो कुछ नहीं देता है, वो वहाँ से चला जाता है। वो सारे अल्फा काँप रहे थे, मतलब उनकी बॉडी काँप रही थी कुछ। वांगजी जैसे ही निकलता है ना उसके बाद ना हाथे काटे 4 मुस्तंदे बॉडी गार्ड आते हैं और वो अल्फा को पटक 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 के धोते हैं। वहीं बोले जाने दो मुझे जाने दो, तो वांगजी कहता है वहीं सॉरी उषा मैं हूँ, तो नहीं नहीं जाने दो मुझे फ्रेंड मुझे जाने दो। वहीं अपनी A1 एक्टिंग में आ चुका था। वांगजी विंग को कवर करता है और अपने घर ले चला जाता है। घर जाने के बाद विंग ना सोच रहा था, क्योंकि हाँ उसे सच में इन अल्फा ने ना ही कोई ड्रग्स वगैरह दिया था, क्योंकि वो इलीगल है, अगर पकड़े जाएंगे तो बहुत कांड होगा ये पता है। बस उससे उसे स्लीपिंग पिल दिया था, इसलिए वो उनका फ़ायदा उठाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा, और पता चलेगा तो भी विंग क्या करेगा वैसे ही। तो विंग ना सोच रहा था। हाँ जी उनको देखता है और उनको अच्छे से कवर करता है, क्योंकि भाई को गुस्सा तो इनके ऊपर आ रहा था अपर लेवल वाला। पर अब जैसे मैं महेश बूटी के साथ था ना, तो वांगजी नहीं 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 खुद का कंट्रोल करिए, क्योंकि वो वहाँ से निकल चुका था, अच्छी खासी शावर ले चुका था, बाहर आके बैठ चुका था अपनी स्टडी एरिया में। इनको ना 1 घंटे के बाद होश उड़ चुका था। इन्हें वैसे चलो कभी ने ड्रग्स नहीं दिया था, ये क्योंकि वही आज मतलब होश आ जाता था तभी मांगिया जब होश आ गया इन तो चौक देता है।
वो हाँ, मैं सर में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये सुनने वाली हुई ना को ना वांगी ना पास में पानी होता है, उसे हैंड ओवर करता है। तो वांगी ना अगर मैं नहीं आता तो तो क्या होगा। तो वांजी कहता है तुम्हें पता है क्या होता, तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती। तो उन्होंने कहा हाँ पता है। वांजी एक गहरी सांस लेता है, कहता है वही तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तो वहाँ इंडिया किससे प्यार करूँ, आपसे? क्यों? टाइम पास के लिए? आप फिर मुझे छोड़ के चले जाओगे इसलिए? वही ना अपनी फुल ऑन एक्टिंग स्पेच दे रहा था। तो वांजी लाइक तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो इन्होंने कहा सब सब ऐसा ही करते हैं, मैं अनाथ हो, टाइम पास की चीज़ हूँ, जैसे उन आफा कहता था वैसे तुम्हारे लिए। ये सुनते ही वांगी ना उनको पैशनेट सा केस करता है, उसकी लव अफेक्शन उन फील्स करता था उसकी इसमें। उन जान पा रहा था कि नहीं ये वांजी सच में प्यार कर रहा है। और उनको ना बुरा भी बहुत लग रहा था, क्योंकि हाँ एक साइड से कहते हैं ना आप किसी लोग इंसान को जानने लगो तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। और भांजी का नेचर सच में बहुत अच्छा था, उसे पता है माफिया की सारी चीज़ें उनको पता है, पर नेचर वाइज भांजी अलग ही था। तो उनको जब हिट होता है कि उसने ही उसके मॉम डैड जो है हॉस्पिटल में इस लांस फैमिली की वजह से और खासकर इन तीनों की वजह से, तो इतना दूर हो जाता है। भांजी है कोई नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी 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 नहीं, जब तक मैं नहीं जाता। वहीं बस भांजी को देखता है और शौक, क्योंकि वो उसकी ऑनेस्टी उसकी जो कहते हैं ना क्लियरेंस उसकी आंखों में झलक रही थी। भांजी वही आप कुछ नहीं कर रहा था। भांजी ने तुम्हें फिर भी डरता है, तो भांजी ने ना अपना जो लॉकेट होता है उसे पहना दिया। और ये ना लांस का पहचान होता है, ये हर एक लांस से उनकी वाइफ के पास है, जो वो खुद देते हैं और खुद ही के लिए बनाते हैं। तो ये तुम्हारे लिए, ये क्योंकि उनको ना वो लॉकेट उसने पहना दिया। उसने देख रहा था भांजी को, अच्छा सच में? तो भांजी ना कुछ हर अपना हमें हिलाता है और कहता है तुम्हें जब सच में लगे कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो ये लॉकेट मुझे वापस कर देना, मैं तुम्हें इसके बदले रिंग दे दूँगा, अपनी खानदानी रिंग, ठीक है? तो ये जो मेरे पास इन बार भांजी को देखता है और क्या है, और मैं कह रहा है मैं इनके साथ खेल रहा हूँ, कैसे ही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ये क्योंकि भांजी को ना इन हक कर देता है। और वो रात वैसे निकल जाती, पर हाँ कि बल्कि दो अमीरात जो मियाँ और सामने मतलब न्यूज़ीलैंड है, उनका अच्छी खासी से पनिशमेंट मिलती है, पर न्यूज़ीलैंड ना मरवा ही जाता है कि सॉरी। तो सलमान को लगा कि वो जब पार्टी में उसने ड्रिंक किया था उसकी वजह से, पर न्यूज़ीलैंड ना भाई अपनी पोल पट्टी खोलने के वो जा रहा था कि वो बेहोश हो गया था इन सारी एक्टिविटीज़ के चक्कर में। वहीं उठता है, भांजी के साथ अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करता है और भांजी ना खुद जाके विंग कॉलेज ड्रॉप करता है। और भाई विंग ना उनके हाथ को ना वो प्राउडली पकड़े हुए था, कपड़े वगैरह क्या है वो तो कर सकता है। और ना विंग ना ब्लश कर रहा था, क्योंकि अजीब भाई कुछ तो अजीब लगेगा ना, तो वो ब्लश कर रहा था क्योंकि सारे लोग उसे घुर घुर के दिख रहे थे। विंग मेरे पूरे अच्छे लाइफ में मैंने ऐसे अटेंशन नहीं ग्रिप किया होगा जब ऐसे कर रहा हूँ। ये कह के विंग वहाँ से भाग जाता है, भागते हुए वो कैंटीन में आता है, वो देखता है न्यूज़ और म्यामा वो अपनी कमर को पकड़े हुए, जनरली उनकी बैंड बज गई थी। तो उन्हें क्या हुआ है, तो म्यामा और न्यूज़ ने कहा तुम्हें किसने बोला था बॉयफ्रेंड को कॉल करने ले जाएगी? तो इन्हें सारी चीज़ें बताती तो न्यूज़ ने कहता है वही तुम पागल हो। तो उन्हें कहा बाद में बात करें। तो मैंने तुम ठीक हो ना? कहा नहीं। तो उन्हें तो मैंने कहा बहुत अच्छे, ये क्योंकि उन्होंने लॉकेट मतलब अपने लॉकेट दिखाया, तो ये मैंने रियली तो कब बनने वाले मेरी भाभी, तो ये सुनिया थी बाद में, पर मैं अपनी कॉलेज की स्टडी खत्म करूँगा उसके बाद जाके कुछ ओके। तो मैंने कहा ठीक। तो इन्हें कहा मैम आई एम सॉरी। तो मैम ने कहा पर क्यों? तो इन्हें तुम जैसे इतने अच्छे दोस्त को खोने के लिए? तो मैम ने कहा मैंने तो न्यूज़न और वहीं बस एक दूसरे को देखते हुए थे, क्योंकि तुम्हारी इतनी बुरी हालत जो हो गई है। तो ये सुनने के बाद उन्हें कहा वैसे पनिशमेंट कुछ हार्ड का था क्या? क्या तुम्हें उसे वेट लिफ्टिंग वगैरह करवा दिया था क्या? तो ये सुनने के बाद मैम और न्यूज़न एक दूसरे को देखने के बाद न्यूज़न कहता उसे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो डोंट वरना वो भाग जाएगा। तो ये सुनने के बाद मैम नहीं वो क्या है ना हमें पूरी रात किसी बड़े से हावी की चीज़ के नीचे गुजारना पड़ा, तो बस इसी का कमर दर्द है। तो यहाँ क्या तुम्हारा ब्रदर भी मेरे साथ ऐसा करेगा? तो मैम ने नहीं बिल्कुल नहीं। न्यूज़न बोला मैम सच में? तो मैम हमें बताएगा तो भाग भी दीजिएगा। तो इसलिए वो दोनों मुस्कुरा दे और उनका डेली रूटीन वैसे चलता है। लानजन जो बैठा था बार में, लानजन ना पूरी रात उस बार में बैठा था कि उसके प्यारे से उनका दर्शन उसे हो जाएगा। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो।
and enjoy the story, guys. Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.